बैठ जाओ यार, सारे अगे आ जाओ, तशरीफ लाओ, बैठ जाओ, जेड़े भी अगो बैठ जाओ, मेहरबानी। आप ही ले आएंगे जी। दरूद पढ़ो सारे हजरात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। आले मोहम्मद का मुकाम ज़हन में जितना बुलंद है उतनी बुलंद सलावत दरूद इतना सोना बड़ो तो कुछ पढ़ो तो दिल करे। मेरा घर जाकरी मनवाड़ में आया नहीं, यहाँ हसरत मेरे अंदर नहीं कि अज सत्याने च मैं दाद नहीं लभेगी तो की हो जाएगी। थोड़े को भी लिया ने तो बोलो किचो लेंगे। टाइम मेरा तुसा सुन ले, मैं 12 मिनट पढ़ना है तो मेरे ख्याल जिन 12 लभ जाना होर कुछ चाहिए। 12 मिनट पढ़ता हूँ ये जिन सुनने बंदे तैयार गल करें। खुदा के होते हुए अब अच्छा नहीं उठा। खुदा के होते हुए, खुदा के बोलो होते हुए, कुछ बोलो, खुदा के होते हुए दीन मोहम्मद। पहली सत्र में पढ़ ली, दूसरी सत्र पढ़ के मैं चेहरे पढ़ने। खुदा के होते हुए दीन मोहम्मद, खुदा के होते हुए दीन मोहम्मद। मैं दूसरी सत्र पढ़ के चेहरे पढ़ने। खुदा के होते हुए दीन मोहम्मद शब्बीर से जीने की दुआ मांग रहा है। अपनी गल्ला भी करते मजलिस से चौड़ से मजबूर हो जाओ। खुदा के होते हुए दीन मोहम्मद शब्बीर से जीने की दुआ मांग रहा है। और बंदे तो सदा मांगते रहते हैं खुदा से, करबल में तो बंदे से खुदा मांग रहा है। सबके हाथों से बच्चे हो बताओ, तुम इतने आओ, अगे आ जाइए, आ जाओ। बंदे तो सदा मांगते रहते हैं खुदा से। मुँह भी ठीक खिलार नहीं हूँ, अब बैठ जा, तुम ये थे गया आ जा। खैर मुँह भी ओके ना। बंदे तो सदा मांगते रहते हैं खुदा से, करबल में तो बंदे खुदा मांग रहा है। मैं मुल्क मिसरे पढ़न इन्हें 2 महीने मैं पूरा मुल्क फिर चुकिया ते जिथे पढ़न सवाद है। मेरा घर देखने की माहौल बनता है। असल में जिसमें मोहम्मद में, असल में मेरा देखिए जिसमें मोहम्मद में, फिर कह रहा हूँ असल में जिसमें मोहम्मद में किबरियाई है। रोटी खाती तेन को कुछ रोटी खाती ते बोलते से। असल में जिसमें मोहम्मद में किबरियाई है,
जाकिरीन तरले चो कटो रोले चो कटो मैं होली की 17 रखने लगा जवानी देख रहे की करते हो असल में हाथ खोली सुना जिसमें मोहम्मद में किबरियाई है शिया मां का पुत्र होवे ना बोले रोक रहा है असल में जिसमें मोहम्मद में किबरियाई है पुत्र बह जाते जगह नहीं भी पसंद होती असल में जिसमें मोहम्मद में किबरियाई है खुदा नबी की जुबान से कलाम करता है हाथ होया तो बंदे ना चाहिए ना हाथ भर के देखना ठीक है कि फर्ज होगा असल में जिसमें मोहम्मद में किबरियाई है सही भाई अगर अपनी मुख जान तो मजलिस से चाले आ जाए असल में जिसमें मोहम्मद में किबरियाई है मैं चौथी सदर पढ़ा मेरा हक में आ जाए असल में जिसमें मोहम्मद में किबरियाई है खुदा नबी की जुबान से कलाम करता है मेरे नबी को ज़माने सलाम करते हैं मगर हुसैन को नाना सलाम सबके जाओ नाना सलाम करके मिजाज हो ये हर किसी के लिए तो मोहताज हो हाथ ऊंचे ऊंचे नबी को ज़माने सलाम करते मगर हुसैन को नाना सलाम सत्याना वालों मेरे इलाके वालों अल्लाह की इस कायनात में हुसैन जैसा कारीगरी कोई अख्तर बेटा हुसैन जैसा कायनात में कारीगरी कोई नहीं दुख रण उस बंदे थे जिस बंदे ने मां ना देनी पढ़ के दुख पे तो नहीं हो गया अल्लाह की पूरी कायनात में वाहिद कारीगर है हुसैन जिसके पास अजीब सांचा है वो बंदे को लेकर उस सांचे में डालता है अलैहि सलाम करके बाहर निकालता है तारीखी नारा दोगे दोगे तारीखी नारा चलो मैं थोड़ी आसानी करना हुसैन दश्त में क्या एहतमाम करता है कज़ा को अपनी गली का गुलाम करता है शर्म नहीं आती उसी हुसैन को कहते हो तुम रज़ी अल्लाह जो अपने हुल को अलैहि सलाम करता है नहीं बिखरिया नारा नहीं एक लो तो सोना ला तुम्हें क्या पता हुसैन कौन है तुम्हें सच्चे जाना तुम्हें इल्म नहीं हुसैन किस बादशाह को तुम्हें पता ही नहीं एक गल औखी करो परेशान हो गए गल औखी करो साथ दे दो थोड़ा चलो मैं साथ दे दो तुम्हें गल करना कौन है हुसैन मैं रोकियां की गल मैं नहीं करनी माहौल बन लवे फिर करांगे और उसमें यार तक आए तो गल करांगा नहीं तो यार ही आई जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी कौन है हुसैन किस हस्ती को हुसैन कहा जाता है जिसके दरवाजे का नौकर अब्बास खुद को कहलवाए उसे अब्बास कहते हैं तुम्हें क्या पता हुसैन कौन है तुम्हें इल्म ही नहीं हुसैन कौन है भाई वाजद 4 मिसरे पढ़ा करते थे फरिश्तों की सजदागाह है चेहरा हुसैन का चेचा के सदे बोलन नहीं सदे देखने नहीं सदया बड़ा तुसा मैनू वेखे इत्थे बोली दे फरिश्तों की सजदागाह है चेहरा हुसैन का कहने लगा शैतान से अल्लाह हुसैन का क्या जा निकल जा मेरे दरबार से लेकर इबादतें हुए काफी
बाकी है मुझको एक ही सजदा हुसैन। साहब उठी ना, साहब ना उठी ना, नो 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 नो, हाय मेरी भोगना नहीं बहने। और गल कर अशूर की रात केड़ी आशूर जुमला आके मैं चेहरे पढ़ने केड़ा खेले तो केड़ा खेली गया जागिया जब सत्याने मैं थोड़िया दुआवां दा लाका मैं इस टाइम मुल्क पढ़ रहे तो थोड़िया दुआवां दा मेरा कोई कमाल नहीं मैं तो साथ मिल जाफ नहीं बना ओला दा गल हुन बना के ना मनो तो बची है लेकिन बनाया मैं तो हुसैन आशूर की रात अपने खैमे में तौहीद का लिबासा ओढ़ के बैठे हुए थे। मेरे शहर का एक मयार बन गया बाहरों बंदा कुछ ना ना हो तो दाद बड़ी देंगे खास कुछ ना हो अज का मौलवी पढ़ गया मैंने नहीं पता कौन तुसी बड़ा सुने ओहो करदा बंदा जिद्दा मर्जी चंगा होवे तुसी तो खैर ये अपना ही है ना ये मैं क्या ना तौहीद का लिबादा किसी कराची के मजमे अगले अमन तलियां ते चाहना हुसैन तशरीफ फरमा थे बल्कि यूं क्यों रखो हाजियों के दरमियान हुसैन यूं बैठे हुए थे जैसे हाजियों के दरमियान काबा बैठा होता है। हुसैन फरमाते जितने मेरे साथ हो मैं हुसैन तुम पर राजी जाओ वापस चले जाओ। कोई उठे कोई उठे कोई आज मैं भी हौली हौली पढ़ना पावे इस तो बहुत अच्छा हो जाओ। हाँ कोई उठे नहीं हुसैन फरमाते शायद इस वजह से नहीं जा रहे हो कि हुसैन को छोड़ के जाएंगे तो जन्नत नहीं मिलेगी। हुसैन फरमाते रुको गाजी कदमों पे हाथ लगा के थे जी मेरा पाक नमाजी मौला। गाजी यहाँ एक लकीर खींच अब्बास ने लकीर खींची जागी सत्याने लिया मैं वेखा तेरा मयार समात की अब्बास ने लकीर खींची हुसैन फरमाते लकीर के उस तरफ देखो क्या है। और कहा जी ठंडी हवाएं दूध की नहरें जन्नती माहौल है। हुसैन फरमाते सिर्फ माहौल जन्नती नहीं है हकीकत में जन्नत है। मैं तारीफी नारा चाहिए आज दिन मैं पता तुसा मेरा साथ नहीं देना लेकिन मैं गल कर पहले पे आखना मैं पता है तुसी उस मयार पर नहीं आना लेकिन मैं गल कर सच गल सुन। हुसैन फरमाते मैं हुसैन तुम्हें इजाजत देता हूँ जाओ जिंदा ईसा की तरह जन्नत में चले जाओ। लेकिन मैं गल करना मेरे बात करिए और जरा उठाई पूरा करने तो जो है कोई नहीं उठा मौसम तो ना देना बाहर जाके जवाब खिलो जाए कोई नहीं उठा क्योंकि उठे उनका ना उठना बताता है हम हुसैन को जन्नत के लिए नहीं मांगते। हम मातम जन्नत के लिए नहीं करते हम इसलिए मातम नहीं करते कि हमें जन्नत की ख्वाहिश है हम मातम इसलिए करते कि जन्नत हमारी ख्वाहिश करे।
मौला अली की इज्जत की कसम है, रात मुझसे पहले मेरे उस्ताद मोहतरम की बिला शौकत साहब फैसलाबाद पढ़ रहे थे, तो उन्होंने पढ़ते पढ़ते बड़ा खूबसूरत जुमला कहा। उन्होंने कहा नमाज पढ़ा करो, जो अली वलील्लाह पढ़ता वो लाजमी पढ़ा करो, क्योंकि जो नहीं पढ़ता वो नमाज पढ़ने के बाद दुनिया को बताता है आज मैंने नमाज पढ़ी है। जब अली वाला नमाज पढ़ के आता है, नमाज दुनिया को बताती है आज अली वाला आया था। हुसैन के खैमे से जन्नत के लिए भी कोई नहीं। कितों तक बोलोगे, कदों तक बोलोगे? शाला मैं गल समझा ला, मेरे समझाने ना फर्क आवे, थोड़े समझने कोई फर्क नहीं। हुसैन ने जब देखा कोई नहीं उठ रहा, हुसैन फरमाते शायद मेरे सामने उठने से परेशान हो रहे हो। अब्बास जी आका चिराग बंद कर। चिराग बंद कर। अब्बास ने चिराग बंद किया। मैं जुमला फिर आखने लगा, गाजी ने चिराग बंद किया। हुसैन मुस्कुरा के फरमाते अब तुम मुझे नहीं देख सकते। अब तुम मुझे, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम मुझे नहीं देख सकते। जिसे जाना है चलेगा। या सैयदा अंदरों ना दुखी करे जो सत्याने वाले मजमा ढेर हो गया। रल के बोलो तो जो चौंक अपनी ही करी उन्होंने वो भी वापस आने अगर तुम रल के बोलो थे। शाला मैं गल समझा ला तो गल तो समझ आ जाए सी। हुसैन कहते अब जिसे जाना है चला जा, कोई नहीं उठा। हुसैन फरमाते अब्बास चिराग जला। सत्याने वाले में जुमला आखा लगा, गाजी ने चिराग जलाया। जितने बैठे थे उतने बैठे थे, लेकिन चिराग बंद करके और जलाकर हुसैन ने फितरत की नफी कर दी। जितने बैठे थे चिराग जलने के बाद उनमें से साया किसी का नहीं था। पीछे बैठे हुसैन गुजरी लगता था, हाथ ऊंचे करो हाय वली। जितने बैठे थे चचा बाद में उनमें से साया किसी का नहीं था। वो पीछे से उठा 680 साल का हबीब इब्न मुजाहिर चलता चलता हुसैन के करीब आकर हुसैन के कदमों का बोझा लेकर मुस्कुरा कहता मौला जाए तो जाए कैसे। अंधेरा चश्मे वफा को पिनाई देने लगा, हुआ ये मौजूदा सब कुछ सुझाई देने लगा। हुसैन आपके खैमे से कोई क्यों उठता, चिराग बुझते ही अल्लाह दिखाई दे। पूरा शहर हुसैन आपके खैमे से कोई क्यों उठता, चिराग बुझते ही अल्लाह। ये मैं यार एक गल हो मिटाने दीन को, मिटाने दीन को जब अहले ज़र निकल आए, हाँ मेरा दिल तू तो खलोता है सारे रल के खलोन तो फिर सवाल है। मैं देखो हुसैन दे आशिक के
आज खलो के हुसैन नु सलामी दो तो फिर सवाल लाला चौथी सत्र से सुन मिटा दे मजबूर कर दिया दीन को लानी पैगी जब पहले जार निकल आए नहीं इतना सत्यारे दा लाला मंजर देखी ये सत्यारे दा मेरे समाज देखी किस तरह मिटाने दीन को जब अहले जार निकल आए हुसैन लेके हथेली पे साथ निकल आए और सत्यारे लोग सलामी चाहिए चौथी सत्र पे निकल आए मिटाने दीन को जब अहले जार निकल आए हुसैन लेके हथेली पे साथ निकल आए हया कर अली के लाल से भैयतुल मुआविया का मिसाल मेरे ख्याल से चूटी के पर निकल आए वाली बात ये है सामने वाला हाथ मांगना की पे मांगना हाथ मांग हुसैन हाथ नहीं दे रहे हुसैन सर दे रहे इनका बादशाह लजपाली कर रहे वो हाथ मांग रहे आप सर दे रहे हाथ पे हाथ ही तो रखना है ना हाथ पे हाथ रख दे आप सर दे रहे हाथ पे हाथ रखने को बैयत कहते बैयत नहीं बैयत बोला हाथ पे हाथ रख दे हलालिया दे मजमे या मामा दे पुत्रा च गल आया होनी फैसलाबादी ये करनी कितने सर चावी मैं देखा तेरे अंदर हुसैन के नाम से मौला हाथ पे हाथ रख दे आप सर दे रहे बादशाह फरमाते जाफरी जो बैठा तो तू नहीं जानता मैंने कहा बादशाह क्या जानते मौला मुस्कुरा के फरमाते पढ़ा हो दौरे सितम घर पे जिस तरह कुरान पढ़ा हो दौरे सितम घर पे जिस तरह कुरान जबर जमीन पे इस्मत के फूल यूं रख दूं अली के लाल ने इब्ने मुआविया से कहा है बशर के हाथ पे अल्लाह का हाथ क्यों पिछले अगे जो तुम पिछे गल मेरी आखिरी आखिरी तो सलाम कर लगा तो मैदान करबला में चलो मैं इको रुपाई के टाइम में दो पढ़ जाना छेती छेती तुम आए नहीं हो तुम बुलाए गए तुम बैठे नहीं हो तुम बैठा नाज किया करो अपने आप पर कि तुम हुसैनी हो क्यों हुसैन ने तुम पर नाज किया पढ़ते जेडे बोलते पे पढ़ते भी जेडे मैं सिरों वेखण दे पढ़ते भी जेडे अंजन करन दे पढ़ते हुसैन ने तुम पे नाज किया 9 लाख के सामने खड़े होकर हुसैन कहते हो तुमने मुझे तन्हा समझा तुमने मुझे निहत्था समझा तुमने क्या समझा हुसैन खत्म हो जाएगा 9 लाख में से एक बंदा बोला हुसैन तेरे सारे मारे गए अब तेरा नाम लेने वाला कौन है जागो हुसैनियों मिंबर रसूल की कसम अली का बेटा जलाल में आकर तुम पे नाज करके कहता हो चाहिलो ये तय है जब तक रहेगी दुनिया रहेंगे दुनिया में रंग मेरे तेरा नाम हुसैन के तरीके में नाज पर लगा तो गल्ला मैं सलाम करूंगा हुसैन कहते ये तय है जब तक रहेगी दुनिया रहेंगे दुनिया में रंग मेरे जमीन पे मातम फिजा में
है रहेगी हर चीज संग मेरे तौर पे जरा नाम हुसैन की है मैं नाम पढ़ लगा हुसैन कहते है जब तक रहेगी तुमका मेरा जो मेरे जमीन पे मातम फिजा में नो है रहेगी हर चीज संग मेरे हुसैन कहते मैं साबर से जुल्म को कुचल दूं यही है अंदाज जंग मेरे सुनो कि तुम जीते जी मरोगे जिएंगे मरकर मलेंगे मेरे हाथे सफेदा में डाली जब तुम खड़े सुनो कि तुम जीते जी मरोगे सुनो कि तुम जीते जी मरोगे जिएंगे मरकर मलेंगे मेरे हुसैन कहते क़यामत तक याद रखना मेरे अबू को खुदा के घर में जो मौत यजीद होगा मेरा अज़ादार अपने घर में भी मर गया तो शहीद आखिरी गल मेरे रास्ते बड़ी बात हो आखिरी गल सुने मत चलो ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਓ ਕੈਮਰੇ ਸੁਣਾ ਮਚਣਾ ਇੱਥੇ आ जाओ आखिरी गल यार मैं जल्दी जल्दी कर लो इज्जतदार भाई तशरीफ ले आए मैं मेंबर दूं अच्छे आया चाचा मालिक इस जिक्र का सदका मेरी फूफो जान ज़हीर भाई की वालिदा को पाक सैयदा के कौन में जगह नसीब तवज्जो छेती पवे मेरी गल आखिरी कुछ गल्लां होंदियां जिन्हां दा रूह नाल तल्लक हुंदा रूह नाल इत्थों नहीं सुनी दियां या इत्थों नहीं सुनी दियां और रूह नाल सुनी दियां मैं ज़ाकिर दा काम हुंदा मंज़र बनाना मजमे दा काम हुंदा समझना फिर उहदे तक पढ़ना मैं मंज़र बना लगा 6-17 ते सलाम लाला मूवी ना बना ओ ज़हीर बना लिया उस को सुन ली मिसरे लाया हो गया मैं धोखा लगा सच ते गल सुन हुसैन फरमाते ओए शुक्र करो मैं उसकी चुप में चुप हूँ मैं चलो सुभान अल्लाह शुक्र करो उसकी चुप में चुप हूँ 9 लाख में से बंदा कहते हुसैन इतनी बड़ी बड़ी बातें सोच के की जाती तेरे 2 हाथ हैं हमारे 18 लाख हाथ हैं जालिम जानते नहीं थे ना हुसैन के घर घर हाथ है हाँ ज़हीर भाई करीम जात के इस पे करम ज़्यादा है कि मस्जिदों से भी इसके अलम ज़्यादा है आखिरी चौथी सतर 6वीं जो तुम्हें पढ़ लो फिर सारे मजबूत तुम्हारे तो मुझे पता लगे केड़ा खेले ते केड़ा खेली गया सर चल हुसैन देखकर कहते शुक्र करो उसकी चुप में चुप और उनका हम 9 लाख तू अकेला तेरे 2 हाथ हमारे 18 लाख हाथ हमारे हर हाथ में हथियार तेरे पास तो हथियार ही नहीं हुसैन जंग कैसे करेंगे हुसैन कहते हैं अच्छा मुझसे लड़ने आए मैं जोर नहीं लाना थोड़ा जोर देखना मैं मंजर बनाना साथ चल तक हुसैन कहते मुझसे लड़ने आए हो चलो तुम 9 लाख हो मैं अकेला हूँ लेकिन मैं हूँ गाजी का मौला तुम 9 लाख मैं अकेला हुसैन तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ चैलेंज करके कह रहा हूँ हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए सत्याना मेरे नाम आखिरी 6 मिसरे मैं चला हुसैन फरमाते हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए ओए मुझसे लड़ने आए हो है शौक लड़ाई का जिसे सामने आए हाथ ऐसा कोई ना हो जरा हो हुसैन मत बोला करूँगा मैं इमाम ज़माना के आगे उस हाथ की शिकायत करूँगा हुसैन कहते हिम्मत है किसी में तीसरी सत्र पढ़ने लगा चेहरे पढ़ने तो कोई आंख उठाए है शौक लड़ाई का जिसे सामने आए हुसैन कहते मुझसे लड़ने आए हो लड़ना तो बहुत दूर है बस नैन मिलाए हिम्मत
हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए समझ ना लियो मैं थोड़े सिर ते आ जाना थोड़े पैरों ते हथ ला के आखना मेरा अपना शिकस्त करो पूरे सत्याले चुप दे बादशाह तुसी ओ मैं बड़ा हुसैन का जुमला पढ़ देता तुसी चुप करके बैठे रहे हुसैन फरमाते हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए है शौक लड़ाई का जिसे सामने आए लड़ना तो बहुत दूर है बस नैन मिलाए ओए मुझसे लेने वालों हिम्मत है किसी में तो मुझे हिल के दिखाए और हिम्मत है किसी में तो मुझे हिल के दिखाए शिया मादा पुत्र या माना दिली पढ़ के तो पिवाया बंदा चुप कर गया मैंने माशर की रात तक दुख रहेगा सरचा भी तक सरी कायनात के हथियार इस्तेमाल करने वाले मैं यार उच्चा करो जरूरी नहीं मैं खबर हम मियां पास साडी फरमाइश ते फेरी बोलना है इन्हां के लाभ बोलिया करो हाँ हाँ बंदे की शाऊर का पता चलता है कायनात के हथियार इस्तेमाल करने वालों गाजी के मौला का हथियार सुनो 9 लाख में से बंदा कहते हुसैन तेरे पास कुछ नहीं है लड़ने के लिए हमारे पास हर किस्म का हथियार है हमसे कैसे लड़ेगा हुसैन कहते अच्छा मुझे हथियार सुनाते हो मैं सुनाऊं अपना हथियार 9 लाख में से बंदा कहते हुसैन तेरे पास कौन सा हथियार है हुसैन कहते देख मट्टी मैं चला मट्टी तुम्हें खा जाए अगर कर दो इशारा सोनी महीना सुनते हो मेरा साथ ना छड़िया देगा आखिरी मैं चला हुसैन कहते मट्टी 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 लाला देव जी फैसला करे मट्टी तुम्हें खा जाए अगर कर तू मैं इशारा 9 लाख में से बंदा बोला उसका हुसैन अच्छी अदालत है आपकी आप मट्टी को इशारा करेंगे मट्टी हमें कैसे खा जाएगी मट्टी हमें क्यों खा जाएगी मट्टी हमें खा कैसे सकती है हुसैन